आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है आपका प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर इज एन इंटरमीडिएरी सर्वर बिटवीन क्लाइंट एंड द इंटरनेट proxy server offers the following basic functionalities: firewalls and networking, data filtering, network connection sharing and data caching। प्रॉक्सी सर्वर जो होता है वो क्लाइंट और इंटरनेट के बीच में जो यूज़ करते हैं उसके बीच इन बिटवीन यूज़ करते हैं। ठीक है। बेसिकली क्या होता है, क्लाइंट सर्वर से क्या करता है, जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, क्लाइंट इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट क्या करता है, सर्वर से सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है और एज अ रिस्पॉन्स क्या होता है, जो सर्वर होता है वो क्लाइंट को वापस अगेन क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो मेन आईपी एड्रेस होता है आपके पर्टिकुलरली पीसी या जो सिस्टम आप एक्सेस कर रहे हो जिसके थ्रू नेट, उसका एक क्या होता है, अपना एक आईपी एड्रेस होता है, जिससे ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलरली एड्रेस से आप क्या कर रहे हो, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है या जो रिक्वेस्ट है उसको यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके क्या हो रहा है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में आपका क्या हो रहा है, एड्रेस या पोर्ट नंबर है जिसके थ्रू आप पोर्टिंग कर रहे हो और कनेक्शन होने के बाद में आपका मैसेज ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है। तो जो प्रॉक्सी सर्वर होता है वो आपके क्लाइंट और सर्वर के बीच में होता है, इन बिटवीन एज ए इंटरफेस यूज़ होता है, जो कि आपको क्या करता है, प्रॉक्सी मतलब कि एज अ रेफरेंस क्या होता है, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्लाइंट डायरेक्टली सर्वर को एक्सेस ना करते हुए क्या करेंगे, वो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है और अगेन जो रिस्पॉन्स पाता है मेन सर्वर से वो भी क्या होता है, इस प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्रॉक्सी सर्वर जो होता है वो इन बिटवीन इंटरमीडिएटरी ऐड करता है क्लाइंट और इंटरनेट के बीच में या सर्वर के बीच में। इसकी जो मेन फंक्शनिंग है वो क्या क्या है आपकी, फायरवॉल्स और नेटवर्क डेटा फिल्टरिंग। फायरवॉल की तरह वर्क करता है। ठीक है। अनऑथराइज्ड एक्सेस और जो हार्म्स होते हैं उसको रोकता है। ठीक है। नेटवर्क डेटा फिल्टरिंग करता है, फिर नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग और डेटा कैचिंग करता है। ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर्स अलाउज टू हाइड, कंसील एंड मेक योर नेटवर्क आईडी एनोनिमस बाय हाइडिंग योर आईपी एड्रेस। ठीक है। जैसे कि अभी मैंने पहले ही बताया आपको कि हर जो भी सिस्टम हम यूज़ करते हैं उसका एक आईपी एड्रेस होता है, उसी एड्रेस को क्या करता है, ये नेटवर्क आईडी जो रहती है या जो आपका आईपी एड्रेस है उसको एनोनिमस बनाता है, जिससे कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो कोई भी एक्सेस ना कर सके। ठीक है। अब देखते हैं पर्पस ऑफ प्रॉक्सी सर्वर्स क्या है। ठीक है। मॉनिटरिंग एंड फिल्टरिंग। फर्स्ट तो आपका मॉनिटरिंग करना एंड फिल्ट्रेशन है। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना, ट्रांसलेशन के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है। जो सर्विसेज आप एक्सेस कर रहे हो उसको एनोनिमसली एक्सेस करने के लिए एंड सिक्योरिटी। ठीक है। ये आपके मेन जो टास्क है जो परफॉर्म कर रहा है ये। ठीक है। जिसके लिए हम प्रॉक्सीज यूज़ करें। मॉनिटरिंग एंड फिल्टरिंग्स में क्या होता है, proxy server allow us to do several kind of filtering such as, प्रॉक्सी सर्वर्स जो होता है हमें बहुत तरीके से फ़िल्टरिंग अलाउ करता है, जिसमें आपका कंटेंट फिल्टरिंग, जो कंटेंट्स आपको मिल रहे हैं उसको फ़िल्टर करना, फिल्टरिंग इंक्रिप्टेड डेटा को फ़िल्टर करना, बाईपास फिल्टर्स की तरह यूज़ करना, लॉगिंग और इव्स ड्रॉपिंग्स जो होती हैं उसको क्या करता है, ये फ़िल्टर करता है। परफॉर्मेंस किस तरीके से इम्प्रूव करता है, it fastens the service by process of retrieving content from the cache which was saved when previous request was made by the client। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। रियल में क्या होता है, जो आपका प्रॉक्सी सर्वर्स होता है उसमें कैच होता है जो कि मेन सर्वर से जो भी डेटा फैच करते हैं उसको स्टोर करके रखता है और उसके बाद उस पर्टिकुलरली कैच से ही हम लोग क्या करते हैं, जो क्लाइंट होता है अपने सर्विसेज को एक्सेस करता है, जिससे कि जो परफॉर्मेंस है वो क्या होता है, वो आपका अच्छे से होता है। और ऊपर से ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है। डायरेक्टली सर्वर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप प्रॉक्सी यूज़ करोगे तो वो जो बैंडविड्थ पे जो पावर पड़ता है, जो प्रेशर पड़ता है, उसको भी उसके लोड को कम करता है। ठीक है। ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू कस्टमाइज द सोर्स साइट फॉर लोकल यूज़र बाय एक्सक्लूडिंग सोर्स कंटेंट और सब्सटीट्यूटिंग सोर्स कंटेंट विथ ओरिजिनल लोकल कंटेंट। इन दिस ट्रैफिक from the global users is routed to the source website through a translation proxy।
ट्रांसलेशन प्रॉक्सी के थ्रू क्या होता है, ये आपको कस्टमाइज सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें सोर्स साइट्स में जो लोकल यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं उसके जो कंटेंट, उसके जो सब्स्टिट्यूशन रहते हैं, उसके कंटेंट्स या ओरिजिनल लोकल कंटेंट्स होते हैं उनको वो डायरेक्टली यूज़ करने से रोकता है। इससे क्या होता है, हमारा जो ओरिजिनल आईपी एड्रेस है वो शेयर नहीं होता है और हमारा जो डेटा रहता है वो क्या होता है, सिक्योर रहता है। एक्सेसिंग सर्विसेज एनोनिमसली, जैसे कि अभी प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं उसको एनोनिमसली हमको एक्सेस करने के लिए फिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, चूँकि इन बिटवीन आपका प्रॉक्सी सर्वर यूज़ हो रहा है तो आपका जो लोकल आईपी जो एड्रेस है वो किसी और के पास में नहीं जाएगा, जिससे कि जो हैकिंग वगैरह है वो या जो अटैक है वो कम होंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रॉक्सीज देखते हैं हम लोग। जो बेसिक टाइप से जो प्रॉक्सीज यूज़ होती है उसमें आपकी फॉरवर्ड प्रॉक्सीज, ओपन प्रॉक्सी और एक आपका रिवर्स प्रॉक्सी यूज़ होता है। और भी बहुत सारी प्रॉक्सीज होंगी जैसे आप अलग अलग बुक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 3 प्रॉक्सीज जो है उनको डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग टेबल्स ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ प्रॉक्सीज। फॉरवर्ड प्रॉक्सीज में क्या होता है, आपका यूज़र और जो इंटरनेट है, ठीक है, यहाँ पर जो इंटरनल नेटवर्क होता है, ठीक है, वो प्रॉक्सी के थ्रू ही क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा है। ठीक है, इन दिस फॉरवर्ड प्रॉक्सीज द क्लाइंट रिक्वेस्ट इट्स इंटरनल नेटवर्क सर्वर टू फॉरवर्ड टू द इंटरनेट। मतलब कि फॉरवर्ड प्रॉक्सी में क्या होता है, जो यूज़र या क्लाइंट होता है उसके पास में इंटरनल नेटवर्क सर्वर होता है, जिससे वो अपने मैसेज को क्या करता है, इंटरनेट पे ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसका प्रॉक्सी सर्वर है वो उसके इंटरनल नेटवर्क में प्रेजेंट रहेगा। फिर ओपन प्रॉक्सीज में क्या होता है, ओपन प्रॉक्सीज हेल्प्स द क्लाइंट टू कंसील देयर आईपी एड्रेस व्हाइल ब्राउजिंग द वेब। ओपन प्रॉक्सीज में प्रॉक्सी आपके इंटरनेट, ठीक है, और सर्वर के यूज़ करने के बिटवीन रहेगा, इंटरफेसिंग में रहेगा, बट यहाँ पर वो आपके इंटरनल नेटवर्क कवरेज एरिया में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आईपी एड्रेस है जिससे आप ब्राउज करते हो, ठीक है, वो उसको कंसील होने से बचाता है। फिर है नेक्स्ट आपका रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी में क्या होता है, in these the requests are forwarded to one or a more proxy server and then response from the proxy server is retrieved as if it came directly from the original server। इसमें क्या होता है, जब आप अपने इंटरनल नेटवर्क को यूज़ करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्रॉक्सीज जो होती हैं वो अलग हो सकती, ज़्यादा हो सकती है, पर जो आपका ओरिजिनल जो सर्वर कंटेंट होता है, सर्वर्स में आपने जो रिक्वेस्ट किया वो उसको क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। तो ये आपका रिवर्स प्रॉक्सी कहलाता है। मतलब प्रॉक्सी जो हो रहा है उसके लिए भी अगेन आप और दूसरे प्रॉक्सी सर्वर्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल मॉड्यूल्स एज शोन इन द डायग्राम बिलो। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर भी डिफरेंट मॉड्यूल्स में बना होता है। आपका प्रॉक्सी सर्वर इंटरफेस है, प्रॉक्सी सर्वर लिसनर है, कनेक्शन मैनेजर, कैश मैनेजर, लॉग मैनेजर एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ठीक है, प्रॉक्सी यूज़र इंटरफेस क्या होता है, दिस मॉड्यूल कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द यूज़र इंटरफेस। पहला जो मॉड्यूल है वो आपका यूज़र इंटरफेस को कंट्रोल करता है एंड प्रोवाइड्स एन ईजी टू यूज़ ग्राफिकल इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करने के लिए ईज प्रोवाइड करता है। विंडो और मेनू और एंड यूज़र्स को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस मेन्यू ऑफर्स द फॉलोइंग फंक्शनलिटीज़। ये जो मेनूज़ है वो आपको डिफरेंट फंक्शंस यूज़ करने के लिए हेल्प करते हैं। स्टार्ट प्रॉक्सी, स्टॉप प्रॉक्सी, एग्जिट, ब्लॉकिंग यूआरएल्स, ब्लॉकिंग क्लाइंट, मैनेज लॉग, मैनेज कैच, मॉडिफाई कॉन्फ़िगरेशन एक्सेट्रा। फिर एक आपका प्रॉक्सी सर्वर लिसनर क्या होता है, जब भी कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है तो एक लिसन फंक्शन होता है, तो ये बार बार जो रिक्वेस्ट रहती है उसको लिसन करने के लिए यूज़ करता है। ठीक है, इट इज़ द पोर्ट वेयर न्यू रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट ब्राउजर इज लिसन। ठीक है, दिस मॉड्यूल ऑल्सो परफॉर्म्स ब्लॉकिंग ऑफ अ क्लाइंट फ्रॉम द लास्ट लिस्ट गिवन बाय द यूज़र। ये कभी कभी क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है तब उसको ब्लॉक भी करता है, या फिर जिसमें कंटेंट सही नहीं रहते हैं या हार्म होता है अपने सिस्टम पे, तो वैसे जो साइट्स रहते हैं उसको ब्लॉक करता है। फिर आपका कनेक्शन